तरीके से नूरुद्दीन जंगी वाला वाकया आपने बड़ा सुना होगा, और पाकिस्तान में भी जब हम छोटे छोटे जब किसी जमाने में वो ड्रामे टीवी के देखते थे तो पीटीवी पे भी एक नूरुद्दीन जंगी का वो लगा था कि जी वो यहूदी जो है आप की कब्र मुबारक से जिस्म मुबारक जो है वो चोरी करने लगे थे। तौबा तौबा, शर्म नहीं आती। उन्होंने सुरंग खोद ली, फिर वहां पे शीशा पिघला के डाल दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। भाइयों, नूरुद्दीन जंगी का ये जो वाकया जिस किताब से लिया जाता है वो किताब है अल वफा उल वफा, शेख समहूदी की, 911 हिजरी में मुफौत हुए हैं। नूरुद्दीन जंगी से लेकर उनके दरमियान तक 500 साल का फर्क है। वो 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं और कोई सनद नहीं बयान कर रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम की तारीख़ के सुनहरे वाक़यात में से एक वाक़या सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनके ज़रिए से अल्लाह जल्ल शानहू ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कब्र अतहर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अतहर की हिफाजत फरमाई थी। ये वाक़या हमने बचपन से सुना है, पढ़ा है और कई लोगों को इसके बारे में बातें करते हुए सुना है। चंद दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक छोटा सा क्लिप सुनने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें वो अपनी फितरी बदबख्ती की वजह से इस अजीमुशान वाक़या का इनकार कर रहा था। अक्सर हजरात ने तो ये वाक़या सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, फिर भी हम इसका ख़ुलासा बयान कर देते हैं। सफ़र का महीना था, 557 हिजरी थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के एक बादशाह थे। उनको ख़ाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शख्स दिखलाए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास पहुँचे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ सुरंग खोद रहे हैं। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सो गए। दोबारा फिर यही ख्वाब देखा, फिर उठे, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, फिर सोए, फिर ख्वाब देखा। अपने चंद साथियों को लेकर तकरीबन 15-16 दिन का सफ़र तय करते हुए मदीना मुनव्वरा पहुँचे और वहाँ के हाकिम को इत्तला की और उससे कहा कि जितने भी मदीना मुनव्वरा के लोग हैं उनको मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जमा किया जाए, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी कब्र अतहर की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं और लोगों को कुछ तोहफ़े भी देना चाहते हैं। सारे मदीना मुनव्वरा के लोग आ गए, लेकिन दो बंदे नहीं आए। तो सुल्तान ने सारे लोगों को गौर से देखा, तोहफ़े दिए, तो उनसे पूछा क्या सारे लोग आ गए? लोगों ने कहा सारे आ गए। सुल्तान ने फिर पूछा, लोगों ने कहा सारे आ गए, अलबत्ता दो बंदे नहीं आए। वो इंतहाई परहेज़ गुज़ार हैं, इबादत गुज़ार हैं, वो मस्जिद नबवी के अंदर ही रहते हैं, कब्र अतहर के पास ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो गरीबों पर बहुत खर्च करते हैं वगैरह वगैरह। सुल्तान ने कहा उनको भी बुलाया जाए। जब उनको बुलाने के लिए बंदे गए तो उन्होंने कहा जी हमें सदका खैरात की, माल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो ख़ुद माल बहुत है। उन्होंने फिर इसरार किया, उन्होंने फिर इनकार किया। तो सुल्तान ने कहा कि उनको ज़बरदस्ती लाओ। जब उनको सुल्तान के सामने पेश किया गया तो ये देखकर सुल्तान की हैरानगी की इंतहा न रही कि ये वही दो शख्स हैं जो ख्वाब के अंदर दिखलाए गए थे। सुल्तान ने तहकीक हाल के लिए उनको अपने पास बुला के पूछा, हाँ भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि हम अंदलुस से आए हैं, हज करने के लिए आए थे, ज़ियारत करने के लिए आए थे, और फिर हमारा दिल चाहा कि इधर ही हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास ही अपनी रहायश इख्तियार कर लें। तो सुल्तान ने पूछा और क्या करते हो? इधर इबादत करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, दुरूशी पढ़ते हैं। सुल्तान ने उनसे पूछा किसी मशकूक हरकत के बारे में, वो बिल्कुल इनकार कर रहे थे। सुल्तान ने उनको और लोगों को साथ लिया और पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तो उन्होंने सुल्तान को उस घर में ले गए वो लोग जहाँ पर वो दोनों बंदे रहते थे। तो सुल्तान ने दाएं बाएं देखा, उस घर को गौर से देखा, तो देखते रहे, वहाँ पर एक चटाई पड़ी हुई थी।
जब सुल्तान ने उस चटाई को उठाया तो उसके नीचे सुरंग थी, और वहाँ से फिर उन लोगों के चेहरे के रंग फक हो गए, और जो मुसलमान उन पर अंधाधुंध एतमाद कर रहे थे वो भी परेशान हो गए। फिर सुल्तान ने उनको पकड़ा, उनको ज़बरदस्ती उनके लगाई, फिर वो मान गए। उनसे पूछा तुम्हारा क्या चक्कर है? तो फिर उन्होंने बताया कि हमें वहाँ के ईसाई बादशाहों ने भेजा है पैसे देकर, माल देकर, ताकि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतहर को जहाँ से ले जाएं और फिर हम इस कब्र को खुदवाएं और मुसलमानों से कहें किस चीज़ की ज़ियारत के लिए आते हो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ तक पहुँच गए थे, आज रात बड़ी सख्त आंधी आई थी और बहुत बारिश हुई थी और आप इधर पहुँच गए। तो सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए। खुशी की वजह से उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इस अजीम काम के लिए मेरा इंतखाब किया है। उन्होंने उनको पकड़ा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की मशरकी जानिब खिड़की के पास उनकी गर्दनें उतारी और उनको वहाँ पर फिना के गांठ उतार दिया। और फिर उन्होंने हुजरे के इर्द गिर्द एक बहुत सख्त किस्म की दीवार बनवाई, नीचे तक खुदवाई करवाई और वहाँ पर पहरे के लिए कुछ लोग भी बिठा दिए। इसकी और भी तफसील आती है, ये आपको खुलासा बयान कर दिया उस वाक़े का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इबरत हैं। बहरहाल इससे तीन बातें बड़ी मोटी मोटी पता चलती हैं। एक तो ईसाइयों की बदबख्ती, एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, और तीसरे नंबर पर सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की किरामत और अज़मत। इंजीनियर ने इस वाक़े पर एतराज़ करते हुए कहा, हम तो पहले ही अपने साथियों को समझाते हैं लेकिन पता नहीं हमारे नौजवानों को क्यों समझ नहीं आती। ये गैरों का एजेंट है, ये दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दीन का नाम लेकर, कुरान का नाम लेकर, सही बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर। जैसा कि खवारिज सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे फतवे लगाते थे कुरान पाक का नाम लेकर, इसी तरह ये लोगों को सहाबाए किराम, औलिया इज़ाम, उलमाए किराम से दूर कर रहा है और ये एक जहर बर रहा है। हमारे नौजवानों को पता ही नहीं चलता इसका, अफसोस। तो ये कहता है कि दो यहूदी आए, लो जी इसको पहले ये बता दो इस जाहिल को वो यहूदी नहीं थे, वो ईसाई थे। फिर कहता है शर्म नहीं आती, तोबा तोबा। यानी एक वाक़या जिसको मुसलमान तसलसल के साथ बयान कर रहे हैं और किसी मुहद्दिस ने उसका इनकार नहीं किया। ये बदबख्ती ज़ुबैर लिज़ई के मुकद्दर में आई है, शायद उससे पहले किसी ने किया हो, हमारे इल्म में नहीं है। बहरहाल उस पर तोबा तोबा करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, फिर कहता है जी अल-वफ़ाउल वफ़ा में लिखा हुआ है। जिससे पूछो अल-वफ़ाउल वफ़ा कौन सी किताब है? किताब का नाम तो वफ़ाउल वफ़ा है। और फिर ये वाक़या सिर्फ वफ़ाउल वफ़ा किताब में नहीं, बहुत सारी किताबों में है, बहुत सारे मुसन्निफ़ीन ने लिखा है। अभी इंशाल्लाह आपके सामने हवालाजात बयान करेंगे। फिर कहता है 500 साल पुरानी बात की उन्होंने, यानी अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह अलैह ने, और इसकी कोई सनद बयान नहीं की। इसको ये भी नहीं पता कि हज़रत अल्लामा समहूदी और इस वाक़े के दरमियान 300 साल का फासला है, 500 साल का नहीं है। 557 हिजरी के अंदर ये पेश आया और तकरीबन 844 हिजरी के अंदर हज़रत अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश है। इसलिए 300 साल है, 500 साल नहीं। ये 500 ने क्यों कहा? बात को बढ़ाने के लिए, अल्लामा समहूदी और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े के दरमियान फासला लंबा करने के लिए, ताकि इतना पुराना वाक़या है और उन्होंने बयान कर दिया। हालांकि उसको ये नहीं पता कि अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह अलैह जिससे नकल किया था उसका हवाला भी वहाँ पर दिया था। बहरहाल तो ये तो इसकी बात हो गई। आगे सुनिए, इस वाक़या को सिर्फ हज़रत अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल नहीं किया, बल्कि उनसे पहले बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने, इमामों ने नकल किया है। चंद एक के हवालाजात सुन लीजिए, इंशाल्लाह 5 हवालाजात हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे अजीमुशान हवाला है हज़रत इमाम हाफिज़ जमालुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन खलफ बिन ईसा बिन असास अल अंसारी अस्सादी अल जमाल अल मतरी। ये सैयदना सअद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से हैं। इनकी पैदाइश है 671 हिजरी को और इनकी वफ़ात है 741 हिजरी को। और इनका मशहूर जो इनका नाम है वो है जमालुद्दीन मतरी, इनको जमाल मतरी भी कहते हैं। ये इतने बड़े इमाम हैं कि इनके जो बेटे थे इमाम अफीफुद्दीन अल मतरी, वो इमाम शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे नाकिद मुहद्दिस के उस्ताद हैं।
ये जो इमाम जमालुद्दीन मतरी हैं, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। एक इन्होंने किताब लिखी है तारीख़ मदीना, और आपको पता होना चाहिए जो इमाम जमालुद्दीन अल मतरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के मुअज्जिन भी थे, फिर ये मस्जिद नबवी के इमाम भी बने, और ये मदीना मुनव्वरा के काजी भी थे। 3 ओहदे इनको मिले हुए थे और 3 सआलतें इनके मुकद्दर में आई थी, और ये मदीना मुनव्वरा के चप्पे चप्पे पे वाकिफ़ थे। और ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि ये एक अज़ीमुश्शान सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से थे। उन्होंने किताब लिखी मदीना मुनव्वरा के अहवाल पर। उस किताब का नाम है तारीख़ मदीना मशहूर, और अरबी के इसका एक और नाम है अत्तारीफ़ के नाम से। उस किताब के अंदर उन्होंने इस वाक़या को नकल किया है। और ये यानी इमाम हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के 100 साल बाद पैदा होने वाले, और जिस जगह पर ये मुअज्जिन बने थे मस्जिद नबवी के, ये अपने बाप की जगह पर मुअज्जिन बने थे। उससे पहले इनके वालिद मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे, और फिर ये सआदत अल्लाह ताला ने इनके बेटे अफ़ीफ़ुद्दीन को दी थी। अल्लाह की कुदरत देखिए कि उन्होंने भी मदीना मुनव्वरा के हालात पर किताब लिखी है, और इमाम ज़हबी और इब्ने हजर जैसे लोग, इब्ने रजब हम्बली जैसे लोग उस किताब से इस्तिफ़ादा करते थे। बहरहाल, तो उन्होंने इमाम जमालुद्दीन अल मतरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वाक़या को नकल किया है अपनी किताब के अंदर, और उनसे फिर अनगिनत लोगों ने नकल किया है। और जो इमाम जमालुद्दीन मतरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये कोई मामूली नहीं हैं। इनके बारे में हाफिज़ दुनिया सही बुखारी की शरह फ़तहुल बारी के मुसन्निफ़ अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं, सन्नफ़ा तारीख़न मुफ़ीदन, कि इन्होंने तारीख़ में एक मुफीद किताब लिखी है। उससे उनकी मुराद यही तारीख़ मदीना है जिसके अंदर ये वाक़या दर्ज है। यानी जिस किताब में ये वाक़या दर्ज है उसको अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह मुफीद किताब करार दे रहे हैं। अगर उसके अंदर झूठे वाक़यात लिखे हुए थे तो उसकी तारीफ़ करने का क्या मतलब है। और अल्लामा इब्ने हजर ने बहुत सी बातें की, ये भी फरमाया फ़ज़ाइलुहु जुम्मा, इनके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। अद्दुररुल कामिना जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 43। नंबर 2, हज़रत इमाम इब्ने फ़हद अल मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काना इमामन, आप इमाम थे, और हदीस फ़िक़ा तारीख़ के अंदर आपको बहुत तबहुर हासिल था, बहुत आपको उसके अंदर महारत थी, और आप बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और महासिन के मालिक थे। लहदुल अलहाद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 75। इन 2 हज़रात के अलावा भी बहुत सारे हज़रात ने इनकी तारीफ़ की है। वक्त की किल्लत के पेश नज़र सिर्फ 2 के हवालाजात हमने आपके सामने पेश कर दिए। तो क्या पता चला, इमाम जमालुद्दीन अल मतरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, मुहद्दिस, मुअर्रिख़ हैं, और ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा के हालात पर तो उनको बहुत ही वाक़फ़ियत थी। और वो थे भी सहाबी की औलाद में से, और उनके वालिद भी मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी शरीफ के मुअज्जिन थे, खादिम थे। आगे सुनिए, नंबर 2, ये वाक़या नकल किया है हज़रत इमाम तक़ीउद्दीन अल मक़रिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। आपकी वफ़ात है 845 हिजरी, और इंजीनियर साहब कह रहे थे 5 साल के बाद पैदा हुए जी। 5, ये देखो, ये सारे उसके पीछे के हवाले में दूंगा इंशाल्लाह। अभी 845 हिजरी, 776 हिजरी को इनकी पैदाइश है। इन्होंने नकल किया है इम्ताउल अस्मा, इनकी एक किताब है, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 627। नंबर 3, हज़रत इमाम इब्ने ज़िया अल मक्की अल हनफ़ी अल मुतवफ़ा 854 हिजरी, उन्होंने भी इस वाक़या को नकल किया है तारीख़ मक्का व मदीना किताब में। इसका नाम ज़रा लंबा है वैसे, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 296। नंबर 4, एक मशहूर मुअर्रिख़ हैं हुसैन बिन मोहम्मद बिन हसन अद्दियार बकरी अल मुतवफ़ा 966 हिजरी, उन्होंने भी इस वाक़या को नकल किया है। ये भी समूदी से पहले के हैं। तारीख़ुल ख़मीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 363। और नंबर 5 हवाला है, बहुत मशहूर इमाम है, इमाम इब्नुल इमाद अल हम्बली अल मुतवफ़ा 179 हिजरी। ये वो साहिब हैं, हज़रत इमाम इब्ने इमाद हम्बली। ज़ुबैर अली दई अपनी किताबों में अक्सर इनके हवाला जात देता था। शज़रातुज़ ज़हब जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 381 हिजरी। ये अल्लामा समहूदी के अलावा हमने 5 मुहद्दिसीन के हवालाजात आपके सामने पेश किए हैं। इमाम जमालुद्दीन अल मतरी, इमाम तक़ीउद्दीन अल मक़रिज़ी, इमाम इब्ने ज़िया अल मक्की, इमाम हुसैन बिन मोहम्मद बिन हसन अद्दियार बकरी, और हज़रत अल्लामा इब्नुल इमाद हम्बली रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत इमाम इब्नुल इमाद हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़या को नकल करने के बाद, उनकी मशहूर किताब है, जो लोग जरा व तादील
की दुनिया में काम करते हैं, जो उसके वाक़े रखते हैं, उनको पता है कि ये किताब जरा तादील में एक बड़ा मकाम रखती है, शजरातुज़्ज़ाब। और उन्होंने इसमें ज़बरदस्त बात लिखी है इस वाक़या के आखिर में। उन्होंने फरमाया कि ऐसी सआदत किसी अल्लाह के वली की किस्मत में ही आ सकती है। यानी उन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का वली करार दिया है, और वाकई वो ऐसे थे। और जो सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे वो आम बादशाहों की तरह नहीं थे, बल्कि उनके बारे में हज़रत इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की एक सतर में आपको सुनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने अजीमुशान इंसान थे। अल्लामा ज़हाबी लिखते हैं, वकान अअदला मुलूकी ज़मानिही बिल इजमाई व अक्सरहुम जिहादन व अहरसहुम अलल खैरि व अदयनहुम व अतकाहुम लिल्लाह, कि और वो अपने ज़माने के सारे बादशाहों में सबसे ज़्यादा अदल करने वाले थे, सबसे ज़्यादा जिहाद करने वाले थे, और सबसे ज़्यादा खैर के तलबगार थे, और सबसे ज़्यादा दीनदार थे, और उनमें से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। बिल इजमा, यानी इस पर इजमा है। तारीख़ इस्लाम ज़हाबी जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 424। इसके अलावा भी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ हज़रत अल्लामा ज़हाबी ने बहुत सारी बातें फरमाई। ये भी फरमाया कि आप तिलावत के पाबंद थे, आप सुन्नतों के पाबंद थे, आप जमात के पाबंद थे, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात औरात के पाबंद थे, और सबसे बड़ी बात आप उलमा सोलहा औलिया की बहुत इज़्ज़त करते थे। बल्कि ये भी लिखा कि आप इन हजरात को देख के खड़े हो जाया करते थे और उनको अपनी मसनद पर बिठाते थे, इतना एहतराम करते थे, और हदीस पाक के तो वो दीवाने थे। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अतर की हिफाजत के लिए हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह को मुंतखब फरमाया। आपके ज़माने में और बादशाह भी थे, गवर्नर भी थे, लोग भी थे, इन्हीं का इंतखाब क्यों किया? अल्लाह की नज़र में वो बहुत पसंदीदा बंदे थे। और मज़े की बात यह है कि आज लोग, अल्लाह माफ़ करे, हनफियों को रंग बिरंगे ताने देते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह आप हनफी थे, इनके हनफी होने का इनकार ज़ुबैर अली ज़ई गैर मुक़ल्लिद जैसा मुतअस्सिब शख्स भी ना कर सका। आपको एक साथ और बात बता दे, ये जो इंजीनियर मिर्ज़ा है ना, ये दो बातें बहुत चीज़ें बयान करता है। एक सहाबा कराम के बारे में शुकूक व शुबात डालता है, नंबर 2 औलिया अल्लाह से नफरत करता है। इसने ये दोनों चीज़ें दो बंदों से सीख लिया। हमारी बात ये याद रखें, सहाबा कराम के मुताल्लिक़ इसके अंदर से जो जहर निकलता है, इसने मौलवी इसहाक़ जहालवी से लिया है। और औलिया अल्लाह के बारे में बदजुबानी, बदगुमानी, तानो तशनी, ये इसने ज़ुबैर अली ज़ई से लिया है। और इस वाक़े का इनकार भी ज़ुबैर अली ज़ई ने अपने रिसाला अल हदीस में किया था, और वहाँ पर उसने लिखा था कि यह तो समहूदी ने नकल किया है। कितनी चालाकी की उसने कि पुराने जितने लोगों ने इस वाक़या को नकल किया था उसका कोई भी मुदल्लल जवाब ना दे सका, हालांकि ये कितने लोगों ने ये वाक़या नकल किया है। और सुल्तान नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हनफी थे, उसने वहाँ पर यह भी लिखा हुआ, इसका वो भी इनकार नहीं कर सका। यानी इतना अज़ीमुश्शान इंसान हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मुक़ल्लिद था। अच्छा, ये तो समहूदी के अलावा इन हज़रात ने नकल किया है। और सबसे जो बुनियादी हवाला है वो हज़रत इमाम जमालुद्दीन अल मसरी रहमतुल्लाह अलैह का है। आपके वालिद भी मदीना मुनव्वरा में थे। अच्छा, इसके साथ एक और बात भी याद रखें कि हज़रत सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो दीवार बनाई थी, ये जमालुद्दीन अल मसरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखी थी। और वहाँ पर जो बाबुल बकी है, वहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी लिखा हुआ था, वो भी इन्होंने देखा था। अगर ये वाक़या पेश ही नहीं आया, अगर ये काम ही नहीं हुआ, अगर वहाँ पर दीवार ही नहीं बनी, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, तो इन्होंने वहाँ पर क्या चीज़ें देखी जो मदीना मुनव्वरा के ज़र्रा ज़र्रा से वाकिफ़ थे, जिनका ख़ानदान एक सहाबी रसूल का ख़ानदान है, जिनके वालिद मदीना मुनव्वरा के मौज़िन थे, और उनका ज़माना सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतहाई करीब का ज़माना है। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी के दिन में ख्याल आए, अच्छा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर को भी ऐसे कर सकते हैं, अल्लाह के मतलब तुम्हें क्या पता। अहले किताब तो वो बदबख्त लोग थे कि जिन्होंने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया। जो अम्बिया के बदन को शहीद कर सकते हैं, उनके लिए एक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना क्या मुश्किल है। जिनमें शर्म हया ना हो, उनके लिए क्या चीज़ है ये। वो तो अपने पैसे के लिए मुसलमानों के बूझ के अंदर वो कितने काम कर देते थे। अच्छा, इसके साथ आपको एक और बात भी याद रहे, सहाबा किराम, नेक ताबईन, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाद जितने भी लोग हैं
उनकी किसी भी बात के लिए जैसे हदीस की सनद होती है ऐसे सनद का होना ज़रूरी नहीं है। वरना मुझे बताएं, सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर और पता नहीं कितने लोग गुजरे हैं। अब उनके वाक़यात के लिए हर चीज़ की सनद को देखा जाएगा? नहीं, सनद कहाँ देखा जाएगा? अगर बात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ होगी, सहाबा कराम के मुताल्लिक़ होगी, चाहे वो हदीस में हो या तारीख़ में हो, उसकी सनद को देखा जाएगा। और नंबर 3 नेक ताबईन के मुताल्लिक़, तो फिर हम बात की सनद को देखेंगे। और बाकी जो बातें हैं तो वहाँ पर फिर तारीख़ के उसूलों के एतबार से उसका हिसाब लगाया जाएगा। मसलन इमाम बुखारी के मुताल्लिक़ एक बात है, एक बंदा बात नकल करता है 400 हिजरी का और दूसरा बंदा उसके मुखालिफ बात नकल करता है 700 हिजरी का। दोनों की बातें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो हम 700 हिजरी वाले के मुकाबले में 400 हिजरी वाले की बात को तरजीह देंगे, क्योंकि उसका ज़माना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के करीब है। अव्वलन तो तारीख़ में सनद की ज़रूरत नहीं होती, मैंने बता दिया, सिवाय इन 3 हस्तियों के। और बाकी अगर कोई ऐसा मसला पेश आ भी जाए तो वहाँ पर तारीख़ के अंदर जो तरजीह के असूल हैं उनके एतबार से इसको देखा जाएगा। वरना हमें ये बतलाए, ये जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कहता है आइंस्टाइन ने ये किया, न्यूटन ने ये किया, ये ज़रा अपने से लेकर न्यूटन तक सनद तो बयान करे, आइंस्टाइन तक सनद तो बयान करे। अगर सनद नहीं है इसके पास तो किस बुनियाद पर इस पर यह बयान करता है? किस बुनियाद? सिर्फ तारीख से देखकर। अगर मुसलमान सुल्तान नूरुद्दीन या किसी मुसलमान बादशाह के बारे में बात नकल करे तो वो मुजरिम है, और ये उन काफरों की बातें मुसलमानों के ऊपर थोप दे, मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए, तो ये ठीक है? ये दोगली पॉलिसी क्यों है? ये जो इंजीनियर मिर्जा गैरों का एजेंट है, मुसलमानों को दीनी गैरत और अजीम शान वाक़यात से दूर करना चाहता है, ताकि जिनको लेकर हम मुसलमानों का ईमान गरमाते हैं, जिनको लेकर हम मुसलमान सर उठा के चलते हैं, जिनको लेकर हम ईसाइयों को दबाते हैं, उन वाक़यात का इनकार कर दिया जाए ताकि मुसलमानों की ताकत को कमज़ोर किया जाए। अल्लाह जल्ल शान मुसलमानों को ऐसे फितना परस्त लोगों से बचने की तौफीक